राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी के भक्त हो जाएंगे। तो चलिए हम इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े संत अपने से एक शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था, तो शिष्य ने संत से कहा कि आप वहां चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए जब तक कोई कार का बंदोबस्त नहीं हो जाता। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत उसके ढाबे पर आए हैं, तो उसने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार किया और संत से भोजन करने का आग्रह किया। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। ढाबे का मालिक बहुत निराश हो गया और शिष्य भी दुखी था कि संत ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब देखना प्रभु की लीला हमारी। उसी समय एक और कार आकर वहां रुकी, जिसमें से एक दंपति गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे लड्डू गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वो समय पर घर नहीं पहुंच सके और अब उनके लड्डू गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों की आंखें भर आईं। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया, फिर वो प्रसाद संत के पास ले गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वो दौड़कर गोपाल जी के पास आए और दंडवत प्रणाम किया। संत के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए बैठना कठिन हो रहा था, वहाँ तूने मेरे लिए आकर भोग लगाया कि मैं भूखा न रह जाऊँ। धन है तू जो अपने तुच्छ से तुच्छ भक्त के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है। उस संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उसे आज वो प्रसाद अमृत से भी ज़्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाला सोच रहा था, धन्य है तू सावरे, मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर लगा देता हूँ, वो भी बीवी के कहने पर, और तू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए खुद ही चल कर आ गया। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है कान्हा। और वो जो शिष्य था वो भी बहुत खुश था, क्योंकि उसके संत ने कुछ नहीं खाया था सुबह से, तो अब उन्होंने भी पा लिया। आप देख रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा। लड्डू गोपाल जी खुद आ गए इच्छा को पूरा करने और अपने संत के लिए, कि ताकि वो भूखे न रह जाएं। उसी ढाबे पर धर्म के कुछ ज्ञानी लोग भी बैठे थे, जो गोपाल जी की कृपा, उनके सुंदर रूप और उन दंपति के गोपाल जी के प्रति प्रेम को नहीं देख पा रहे थे, बल्कि उस दंपति के गोपाल जी को साथ लेकर घूमने और ऐसी जगह बैठकर भोग लगाने की निंदा कर रहे थे जहाँ बगल में सलाद की प्लेट में प्याज भी रखा हुआ था। नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है, हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या देखते हैं। आप देखिए, संत और शिष्य और ढाबे का मालिक वो कान्हा जी की कृपा के बारे में सोच रहे थे, जबकि कुछ ज्ञानी लोग बैठे हुए वो उस पर भी कोस रहे हैं कि वहाँ बैठकर उन्होंने गोपाल जी को भोग लगाया।